आज वैसे तो स्टॉक के हिसाब से इनके पास 196 होना चाहिए, 46 ही हो गए, वहाँ पे बचा 150 होना चाहिए लगभग, लेकिन है कम 130 के करीब। नहीं सर, इसमें तो एक ही दीवार है सर, केवल 5 बोरा जो आपको बताए हैं वही केवल ये फिर भी कम है तुम्हारे पास ना। अच्छा ठीक। आज वैसे तो स्टॉक के हिसाब से इनके पास 196 होना चाहिए, 46 ही हो गए, वहाँ पे बचा 150 होना चाहिए लगभग, लेकिन है कम 130 के करीब। नहीं सर, इसमें तो एक ही दीवार है सर, केवल 5 बोरा जो आपको बताए हैं वही केवल ये फिर भी कम है तुम्हारे पास ना। से किसी धान के रोपाई का समय है, किसानों को यूरिया खाद की किल्लत हो रही, कहीं शिकायतें मिल रही है, समितियों से भी खाद वितरण में अनियमितता बरती है। आज आप और डीएम साहब ने इंडो नेपाल बॉर्डर की समितियों में निरीक्षण किया है, किन किन समितियों में आपके द्वारा निरीक्षण किया गया, क्या कुछ निर्देश समितियों के? जैसे कि जान रहे हैं कि हम और डीएम साहब आज यहाँ पे आए हैं, तो बेसिकली ये है कि जो हमारे यहाँ पे खाद का वितरण हो रहा है, हम इसी को देखने आए हैं। और जैसे यहाँ पे जो है थोड़ा सा भीड़ बढ़ी थी, तो इसलिए है तो आज इसकी क्वांटिटी हम लोगों ने डबल बढ़ा दिया है। और हम लोग ये इंश्योर कर रहे हैं कि कहीं भी कालाबाजारी नहीं होना चाहिए और जो रेट निर्धारित है उसी पे मिलना चाहिए। और बेसिकली पब्लिक को भी जो आ रही है उसको जितना उनके खेत के हिसाब से रिक्वायरमेंट है उसको उतना मिलना चाहिए, ये हम लोग इंश्योर करा रहे हैं। ये निर्देश दे दिया है और कोई दिक्कत आगे भविष्य में नहीं आएगी। किन समितियों को आज आपने विजिट किया? अभी तो पहली ये समिति है जहाँ हम लोग खड़े हैं, तृतीया गाँव में, ये महाराजगंज में है हमारा नौतनवा ब्लॉक में, इस पर हम लोग खड़े हैं। अभी आगे भी हम लोग जा रहे हैं, फिर आपको बताते हैं। जनपद में यूरिया की क्या कुछ उपलब्धता है और किसानों को आसानी से यूरिया खाद मिल जाए, इसको लेकर सरकारी समितियों पर किस तरह से खाद वितरण हो रहा है और आपके द्वारा किस तरह से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है? और देखिए, हम लोग लगातार ग्राउंड जीरो पे आके जहाँ पे सहकारी समितियां हैं, जहाँ खाद्यान्न खाद का जहाँ पे वितरण हो रहा है वहाँ हम लोग आ रहे हैं। और जो महाराजगंज में इस समय हमारी 93 समितियां सक्रिय हैं और कोई भी सोसाइटी ऐसी नहीं है जहाँ पे खाद की उपलब्धता न हो। सभी सोसाइटी पर खाद उपलब्ध है। आज की डेट में जो हमारे कोऑपरेटिव सेक्टर में लगभग 1691 मेट्रिक टन अभी कोऑपरेटिव की दुकानों के पास हमारी खाद उपलब्ध है और प्राइवेट शॉप्स में 3069 मेट्रिक टन प्राइवेट पे है। 1095 प्राइवेट हमारी खाद की दुकानें हैं और जो टोटल जनपद की उपलब्धता है 4760 मेट्रिक टन पूरे जनपद में उपलब्ध है। हम लोग लगातार इस बात को देख रहे हैं कि चूंकि ये जो हमारा सीमावर्ती क्षेत्र है इस एरिया में, तो यहाँ पर जो हमारे किसान हैं वास्तव में हमारे किसानों को लाभ मिले और किसी प्रकार का कोई भी खाद जो हमारे प्रदेश का खाद है कहीं अन्य न जाए, किसी प्रकार का डाइवर्जन न हो। इसके लिए समितियों के माध्यम से अधिक खाद वितरण की हम लोग की योजना है। और समिति में चूंकि खाद लेने जो आते हैं वो सारे किसान होते हैं, उनको जानकारी होती है और समिति के सदस्य भी होते हैं, इसलिए समितियों के माध्यम से वितरण कराया जा रहा है। खाद की कोई कमी नहीं है। और इसके साथ ही साथ मैं सभी से ये अपील करूंगा आप लोगों के माध्यम से कि कोई भी काश्तकार खाद के भंडारण के लिए न ले जाए, जितनी आवश्यकता है उतना ले जाए। आवश्यकता के लिए हर समय पर्याप्त खाद है, भंडारण के लिए न ले जाए। या कहीं पर अभी जैसे हमने कई किसानों से बात किया तो कई लोगों ने जो बताया कि अपने परिवार के लिए या उनके लिए आए हैं, लाइन में लगे हैं, तो लाइन में लगे हैं जो लोग भी, उनको हम यहाँ से खाद वितरण करा दे रहे हैं। लेकिन सभी किसानों से अपील है
कि खाद अपना जितनी उनकी जमीन है उसके अनुसार ही खाद लेकर जाए, भंडारण के लिए न ले जाए, खाद की कोई कमी नहीं है। और सिस्टमेटिक तरीके से जैसे हमारी जो यहाँ पे खाद का वितरण जो 9:30 के आसपास शुरू होता है, तो कोई जरूरी नहीं कि इतना सुबह से आ जाते हैं लोग, वो टाइम से आ जाएं और वो सभी लोग जब आएंगे नंबर लग जाएगा और सभी को सिस्टमेटिक खाद मिल जाएगा। तो लगातार जो दुकानों पे समितियों पर भीड़ हो रही है और लोगों में कोई पैनिक ना हो, सभी लोग आश्वस्त रहें कि सभी को खाद मिलेगा, सभी को उचित मूल्य पर मिलेगा, इस बात को इंश्योर करने के लिए हम लोग देख रहे हैं। साथ ही साथ खाद के साथ कोई अन्य प्रोडक्ट किसी को ना दिया जाए, कोई चीज टैग ना किया जाए, इसको भी हम लोग सुनिश्चित करा रहे हैं। तो अभी जो प्राइवेट दुकानों की बात आप कर रहे थे, प्राइवेट दुकानों पर भी हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं और इसके साथ ही साथ जितने भी खाद का वितरण हुआ है, चाहे वो हमारी समितियों के माध्यम से या प्राइवेट दुकानों के माध्यम से, पोर्टल से और इनका जो वितरण का रजिस्टर है, उस रजिस्टर की पूरी कॉपी हम लोग मंगा के इसको गहनता के साथ ऑडिट भी कराएंगे कि वास्तव में जो हमारा जो खाद है वो कितने किसानों को गया है। अगर जनपद में देखें तो हम लोग टोटल लगभग 5 लाख के आसपास किसान हैं हमारे जनपद में, और सभी किसानों को जितनी जमीन है उसके हिसाब से हमारे पास खाद की उपलब्धता है, तो किसी प्रकार से कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं। कितने एकड़ पे कितना खाद दिया जा रहा है? ये देखिए जो हम लोग दे रहे हैं प्रति एकड़ 2 बोरी का हमारा यूरिया का मानक है प्रति एकड़, पूरे सीजन में 2 बोरी हम लोग दे रहे हैं। और ये जो मानक है अपने आप में पर्याप्त है, और अधिक जो रासायनिक खादों का उपयोग करना जो आने वाले सॉइल की फर्टिलिटी के लिए, उसके जो हमारी उर्वर क्षमता है सॉइल की, वो प्रभावित होती है। तो सभी से यही हम लोग भी रिक्वेस्ट करेंगे कि जो अनुमन्य सीमा है 1 एकड़ पे 2 बोरी वही लेकर जाए।